और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमान कांग्रेस को एक बार फिर वोट देगा 2024 में, लेकिन एक आखिरी बार। आज के डेट में जब मुसलमानों की बात करने को पॉलिटिकल पाप समझा जाता है, तो उस दौर में भी एक नेता ऐसा है जो मुसलमानों के साथ खड़े होने और मुसलमानों की भाषा बोलने में डरता नहीं है। उसका नाम मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक ऐसी पार्टी जो मुसलमानों को पिछले 70 साल से अपनी पॉलिटिकल जागीर समझती आई है और मुसलमानों ने भी उन्हें अपना पॉलिटिकल मुहाफिज प्रोटेक्टर समझा है और भर भर के अपने वोट का तोहफा देते आए हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस मुसलमानों का मुद्दा उठाना तो दूर की बात, मुसलमानों के साथ खड़े दिखने तक में परहेज करती है। और ये परहेज कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों से है, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व का ढोंग करने में कांग्रेस कभी भी पीछे नहीं हटती है, जो कि मेरे हिसाब से कांग्रेस की एक बड़ी सियासी भूल है। क्योंकि जो हिंदुत्व का वोटर है ना, उन्हें हिंदुत्व सॉफ्ट चाहिए ही नहीं, लेकिन कांग्रेस जो उनका कभी था ही नहीं, उन्हें लुभाने के चक्कर में जो उनका है उन्हें भी खो देगी। और यहाँ मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं कांग्रेस के उन नॉन मुस्लिम सेक्युलर वोटर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कांग्रेस को कभी भी हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया ही नहीं। और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमान कांग्रेस को एक बार फिर वोट देगा 2024 में, लेकिन एक आखिरी बार। क्योंकि अगर कांग्रेस एक बार फिर हार के मुसलमानों का वोट वेस्ट कर देती है, तो अगर मुसलमानों का वोट वेस्ट ही होना है बार बार, तो मुसलमान अपना वोट उन पे क्यों ना वेस्ट करे जो उनके साथ खुल के खड़ा होता है। और अगर मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देना बंद कर दिया, तो कांग्रेस का ये पॉलिटिकल एंड होगा। और ये बात कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से पता है। और ऐसा नहीं कि मुसलमानों को कांग्रेस से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मुसलमान कांग्रेस का साथ उसी मजबूरी में छोड़ेगा जिस मजबूरी से मुसलमानों ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा था आज़ादी के बाद अपने सर्वाइवल के लिए, और उनका साथ देगा जो मुसलमानों का वोट लेके भी उनके साथ खड़े होने में कतराते नहीं हैं। और अवैसी के अलावा अगर कोई ऐसा नेता है तो वो है बीजेपी का। अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे।